तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि पेनिसिलिन की जो क्लासिफिकेशन है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन है, एक नेचुरल, एक सेमी सिंथेटिक, उसको पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन भी कहते हैं। तीसरा सिंथेटिक, उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, अमाइनो पेनिसिलिन भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड लेबाइल। एसिड लेबाइल है कि ये एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी इसको हम ऑरली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस एसिड लेबाइल कहते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली 2 साल्ट आते हैं, एक पेनिसिलिन जी, इसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोकेन पेनिसिलिन, ठीक है। दूसरा इसमें एसिड रेजिस्टेंस है, ये हम इस एसिड रेजिस्टेंस का मतलब है कि स्टमक का एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा, इसको पेनिसिलिन वी कहते हैं, ऑरल फॉर्म में होती, ठीक है। अब इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फॉर एग्जांपल कुछ डिजीज़ में इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर हमें थ्रू आईवी रूट जाना पे, एनारोबिक इन्फेक्शन लाइक टेटनस का केस है, तो उसमें हम एक्सीलेंट अगर रिजल्ट लेने हैं तो थ्रू आईवी रूट हमें जाना पड़ेगा। तो उसमें हम कौन सी पेनिसिलिन को आईवी करेंगे? उसमें रिकमेंडेड है पेनिसिलिन जी, ये वाटर सॉल्युबल पेनिसिलिन होती है बेसिकली, इसको हम थ्रू आईवी रूट दे सकते हैं। प्रोगेन पेनिसिलिन को आईवी रूट नहीं दे सकते, ये बात हमने कंसीडर करनी कि पेनिसिलिन जी या बेंजाइल पेनिसिलिन हो, ये एक ब्रांड नेम आता है पेनिसिलिन 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो के नाम से, वो बेसिकली आज थ्रू आईवी रूट हम दे सकते हैं। लेकिन जिसमें ये कॉम्बिनेशन आएगा पेनिसिलिन जी, इसका ये है कि इसका जो इफेक्ट है वो फार शॉर्टर ड्यूरेशन है, ठीक है। इसमें प्रो के एन साथ वो इसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, सो इसमें हमें रेपिटेशन अर्ली करनी पड़ेगी, 8 आवर्स बाद रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें रेपिटेशन हमें लेट करनी पड़ती है, इसका मेजर डिफरेंस ये है। दूसरा ये पेनिसिलिन वी है, ये पोल्ट्री साइड में भी यूज़ हो रही है, ह्यूमन साइड पे भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन लाइफ स्टॉक में ये अनकॉमन है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन या पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। बेसिकली पेनिसिलिनेज एक एंजाइम है, उसको आगे जब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस को तो उसमें डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो इसमें ये जो एग्जांपल है हमारे पास वो है क्लोक्सासिलिन, ये इंट्रा मेमोरी प्रेपरेशन में भी आ रही है, इंट्रा पैरेंटल रूट के थ्रू भी आ रही है। ऑक्सासिलिन, और इसमें मैथिसिलिन, ठीक है। ये 3 है इसमें, ये बेसिकली सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक या ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिसको पहले भी डिस्कस किया था। तो उसमें हमारे पास 2 है, एक अमॉक्सिसिलिन है, एक एम्पिसिलिन है, ठीक है। ये 2 ड्रग्स इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके थोड़ा सा कम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं। पेनिसिलिन जैसे नेचुरल पेनिसिलिन की बात करें, ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव है, तो कोई ग्राम नेगेटिव वाला जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो अगली नेक्स्ट हमारी जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो उसको जब हम डिस्कस करेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे ये, इसलिए ये इन कम्बिनेशन विद उस स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ होती है। ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव को कवर करती है। पेनिसिलिन जैसे आपको बताया मोस्टली ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इफेक्टिव है, तो जब ये कम्बिनेशन होगा तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादातर इसलिए ये इनका कम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस पे। ये बहुत बड़ा कंसर्न है एंटीबायोटिक में जो रेजिस्टेंस है। तो इसमें ये बैक्टीरिया कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेनिसिलिनेज एंजाइम,
वो क्या करता है कि वो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का। तो उसको कैसे अवॉइड करना है, अब हम मेजर कंसर्न ये है। तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है क्लेवुलैनिक एसिड। क्लेवुलैनिक एसिड एक्चुअली पेनिसिलिनेज इनहिबिटर है। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे, जैसे ये इन कम्बिनेशन विद आता है मॉक्सिसिलिन के कम्बिनेशन के साथ आता है, तो उधर ये पेनिसिलिनेज को डिस्ट्रॉय करेगा। इस तरह पेनिसिलिन की एफिकेसी बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर अब न्यू ड्रग्स हैं, ये ह्यूमन साइड पे तो नहीं न्यू है, वैसे पेनिसिलिन में न्यू ड्रग्स इनको कंसीडर किया था, कार्बापिनम्स। इनकी एग्जांपल्स है इमीपेनम। इमीपेनम जो है ये बेसिकली एक न्यू है, ये बेसिकली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस है। स्टैफ जो इन्फेक्शन है, जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस है, उनके खिलाफ ये बहुत इफेक्टिव है। इमीपेनम ये बेसिकली आती है सिलास्टाटीन के कम्बिनेशन के साथ। जो भी मार्केट में आप इसको देखेंगे, टाइनम ब्रांड नेम है इसका, टाइनम 500 mg, ठीक है। ये ह्यूमन साइड का इंजेक्शन है। पेट्स वगैरह में अगर कुछ स्टैफ वगैरह इन्फेक्शन जो सेफ्लोस्पोरेन वगैरह को रिस्पॉन्ड नहीं करता, पेनिसिलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये रिकमेंड किया जाता है। इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिलास्टाटिन क्यों यूज़ की जाती है। इमीपेनम की जब हम बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म की बात करें तो रीनल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो इसको डिस्ट्रॉय करता है इमीपेनम को। और सिलास्टाटिन बेसिकली इनहिबिटर है इस एंजाइम का, ठीक है। ये इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाए। हाफ लाइफ का मतलब है जब ड्रग की हाफ कंसंट्रेशन सर्कुलेशन में वापस हो जाए, हाफ लाइफ इंक्रीज हो गई तो उसके एफिकेसी ड्रग की बढ़ जाएगी। दूसरा, इसमें आपको मैंने जैसे पहले बता दिया कि क्लेवुलैनिक एसिड जो आप ऐड कर सकते हैं, उसका जैसे ह्यूमन साइड पे उसको नेगमेंटन के नाम से टैबलेट्स हैं, ठीक है। ऐसे ऑगमेंटन के नाम से ह्यूमन साइड पे है, उस इंजेक्शन है वेटनी साइड पे इंजेक्शन की फॉर्म में है, वो नेगमेंटन है, ठीक है। ये सेम है, इसमें मॉक्सिसिलिन और क्लेवुलैनिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पेनिसिलिन एलर्जी। ये एक्चुअली इसका एडवर्स इफेक्ट आप कह सकते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो इसमें ह्यूमन साइड की अगर हम बात करें तो उसमें फेमिलियल हिस्ट्री, जो फैमिली की हिस्ट्री, अगर एक फैमिली में वो चल रही है वो आगे चलती है। लेकिन एज एनिमल में आपको पता है कि इतना डिटेल नहीं पता होती, तो ये हमें चाहिए कि एनिमल को ऑब्जर्व करें आफ्टर पेनिसिलिन रिएक्शन। उसमें एनिमल डिफरेंट साइन देता है, जैसे रैशेस वगैरह डेवलप हो जाएंगे। स्मॉल एनिमल में मे बी वॉमिटिंग वगैरह हो, ठीक है। र्यूमिनेट्स में रैशेस, रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग आइज की हो सकती है, ठीक है। तो इसको ओवरकम कैसे करना है, इमीडिएटली हम उसमें स्टीरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेक्सामेथासोन। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो इसको अवॉइड करना है। फिर एनसेड्स दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, लाइक लॉक्सन वगैरह, रजिस्टर्ड ब्रांड फ्लोनिक्सिन मैग्लोमीन है इसमें। तो थर्ड हमारे पास एंटीहिस्टामिनिक्स, ठीक है। ये इसके कह लें कि आप एक एडवर्स इफेक्ट में होता है। अगर हम ब्रांड्स की बात करें जो मार्केट में कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, इसमें सबसे टॉप क्वालिटी जो हमारे पास ब्रांड है वो पेंटोमाइसिन यूनिवेट का बेसिकली है ये। तो इसमें ये बेसिकली इन कॉम्बिनेशन आ रहा है पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन है इसमें, नेचुरल पेनिसिलिन है, प्लस इसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। सेम कॉम्बिसिलिन है, ये भी बहुत अच्छा है, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरे नंबर पे हम इसको कंसिडर करेंगे तो ये एटाजान फार्मास्यूटिकल्स का है, ठीक है। सेम सार्ट है इसमें भी। फिर एक पेनिसिलिन जी, ये हमारे पास जो आपको पता है थ्रू आईवी रूट दे सकते हैं, 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये अवेलेबल है पेनिसिलिन 40 लाख
इंजेक्शन के नाम से। फिर पेनबायोटिक, ये थोड़ा चीप है, ठीक है, लेकिन ठीक अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी। टॉपिकल भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में पेंसिलिन आता है, क्योंकि पेंसिलिन ज़्यादातर स्टेबिलिटी उसकी कम है जब आप लिक्विड फॉर्म की बात करें। तो टाइनम जैसे आपके साथ डिस्कस किया था, टाइनम में हमारे पास इमीपेनम, प्लस सिलास्टेटिन, ठीक है, ये ह्यूमेसाइड का इंजेक्शन है टाइनम 500, ठीक है। उसके बाद नेगमेंटन की जब हम बात करें तो ये अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड, इनकी कॉम्बिनेशन है। क्लेवट सेम साल्ट है इसमें भी, ट्राइएक्सल में बेसिकली अमॉक्सिसिलिन है, ठीक है। ये कुछ इंजेक्शंस हैं जो हम लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं मोस्टली। तो अगर हम इंट्रा मेमोरी प्रेपरेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्लोक्सम एलसी के नाम से आ रहा है, ये सेलमोर फार्मास्यूटिकल का इंट्रा मेमोरी, इसमें बेसिकली क्लोक्सासिलिन है, ठीक है। और अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो उनमें हमारे पास कॉलीमॉक्सिन के नाम से एक प्रेपरेशन आ रही है। इसमें बेसिकली कोलिस्टिन है, कोलिस्टिन सल्फेट और अमॉक्सिसिलिन है, और एक अमॉक्सिलिस्टिन भी है। इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन है। ये बेसिकली क्या लें कि पोल्ट्री साइड पे ये हमारे पास दो ब्रांड्स और भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉमनली ये यूज़ होते हैं। इंट्रा मेमोरी प्रेपरेशन में ये हमारे पास क्लोक्सम एलसी के नाम से सेलमोर फार्मास्यूटिकल की आ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास ज़्यादा इंजेक्शन फॉर्म जो हमने आपसे डिस्कस कर ली। इसके मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि हम सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं कर सके, लेकिन हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, तो हम उधर आपको इंशाल्लाह आंसर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।